उत्कल, कलिंग, उड़ीसा, ऐसे ही बहुत सारे नामों से जानने वाला हमारा ये राज्य उड़ीसा, जिसका इतिहास जितना पुराना है उसका ऐतिह्य भी उतना ही पुराना है। सालों के इतिहास में दबी पड़ी है कई सारी दास्तानें जिसको बोलने से भी बयां नहीं कर सकते हम। तो ऐसे ही कुछ अनकही अनसुनी बातों को चलिए देखते हैं, जानते हैं कुछ जानी अनजानी बातें जिनसे हम उड़ीसा की कल्चर को और भी बेहतर से जान सकें और उसको पहचान सकें। हेलो, मैं हूं मेघनाथ और आपको स्वागत करता हूं उनके ब्लॉग्स में। और इस वीडियो में हम जानेंगे उड़ीसा का एक ऐसा कल्चर जिस कल्चर को हम ना ही कभी भुला सकते हैं, ना ही कभी मिटा सकते हैं, ना ही कभी दबा सकते हैं। ऐसा ही कुछ अलग सा कल्चर है जिसको हम आज इस वीडियो में देखेंगे। अगर हम उड़ीसा की वीर गाथा की बात करें तो सबसे पहला नाम आएगा उड़िया पाइक के। ये वही उड़िया पाइक हैं जिन्होंने वर्षों तक कलिंग को किसी के अधीन नहीं होने दिया। वो सदा स्वतंत्र रहा। जय राजगुरु, बख्शी जगबंधु, ये वही वीर उड़िया पाइक हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाकर अपनी बलिदान दी थी मातृभूमि के लिए। ये वही उड़िया पाइक हैं जिन्होंने रसलकुंडा से लेकर रंगे लुंडा तक सारे वीरों को इकट्ठा करके खंडायत उड़िया समाज को गठन करके अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वर उत्तोलन किया था। ये वही उड़िया पाइक हैं जिनको महामेघवान ऐर खारबल ने गठन किया था एक रिजर्व आर्मी के तहत, ताकि जब मेन आर्मी युद्ध में हारने की कगार पर हो तब यही पाइक गोष्ठी जाकर वहां पर उनको सहायता करती और युद्ध में जीत दिलाने की कोशिश करती थी। और यही पाइक आज भी हमारे रगों रगों में जिंदा है एक उड़िया होने के नाते। अगर हम बदलती दिनों की सामाजिक और सामरिक व्यवस्थाओं की बात करें तो आज के दिन में शायद ही किसी कहीं कहीं पर हमारे उड़िया पाइक की गोष्ठी दिखाई देती होगी आपको, क्योंकि आज ये परंपरा लुप्त होने के कगार पर है। लेकिन कुछ ऐसे गांव हैं, कुछ ऐसी गोष्ठी हैं जो इस परंपरा को आज भी बजाय रखे हैं। और उन्हीं गोष्ठियों में से, उन्हीं गाँव में से एक गांव है मेरा गांव, जिसका नाम है चाटोला। और ये अपनी परंपरा को हमेशा बजाय रखने की कोशिश करता है, अपनी कल्चर को हमेशा सुरक्षित रखने की कोशिश करता है और आज भी ये उस परंपरा को बजाय रखने की एक नाकाम कोशिश कर रहा है और उसमें कामयाब भी हो रहा है। प्रत्येक साल दशहरा के समय में गांव के सभी लोग, चाहे वो जहां पर भी हो, इकट्ठा हो जाते हैं इस परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए
और सब सम्मिलित हो जाते हैं इस परंपरा को एक बार फिर से सबके अंदर जगाने के लिए। और गांव के सभी लोग एकजुट हो जाते हैं अपने उन सभी हथियारों को एकजुट करने के लिए जिनसे उनके पूर्वजों ने वीरों की गाथा लिखी थी अपने रक्तों से। दशहरा यह वही दिन है जिस दिन सत्य ने असत्य पर, आलोक ने अंधकार पर और प्रभु श्री राम ने रावण पर विजय हासिल की थी और सत्य की स्थापना की थी। और इसी दिन पर हमारे गांव में यह शस्त्रों की पूजा हो रही है और माँ दुर्गा की आराधना के साथ, शस्त्रों की पूजा के साथ गांव के सभी लोग अपने अपने अस्त्र और शस्त्र पकड़कर उसकी अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास उन्हें हमेशा ये याद दिलाता रहता है कि वो किसी सामान्य समाज से आए हुए नहीं हैं, बल्कि वो एक वीर समाज के अंश हैं जिनकी वीर पूर्वजों ने अपनी लहू की बलि देकर अपनी मातृभूमि की रक्षा की थी। और यही वीर गाथा उन्हें हमेशा प्रेरित करती है अपनी समाज की उन्नति के लिए और अपने पूर्वजों का मान रखने के लिए। और यही वही गोष्ठी है जो हमेशा अपने अंदर वो आग को जलाए रखने की कोशिश कर रही है।
अभ्यास कोई भी चीज़ को निपुणता के साथ करने का एकमात्र उपाय है, वो है अभ्यास। और पाइक अखाड़ा में अपने निपुणता को जाहिर करने के लिए अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए दशहरा से 2-3 दिन पहले ही गांव के सभी व्यक्तियों को एकत्रित किया जाता है अभ्यास के लिए, और यहाँ पर सभी बच्चों को और बुजुर्गों को भी सिखाया जाता है हर एक वो तकनीक जिससे वो अपने अखाड़ा के हर एक कौशल को सीख सके और उसमें पारंगम हो सके। अभ्यास को सही तकनीक से करने के लिए आवश्यक होता है एक सच्चे और कौशली गुरु का, और हमारे गांव में ऐसे ही कौशली गुरु अवस्थित हैं जो कि हमारे बच्चों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देते हैं और इसमें उनकी कौशल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और अभ्यास पूरी होने के बाद दशहरा के दिन अस्त्र पूजा होता है, और अस्त्र पूजा होने के बाद गांव के सभी व्यक्ति निकल पड़ते हैं अपने और पड़ोसी गांवों में घूम के इस पर्व को मनाने के लिए, सबके अंदर इसके लिए एक नया भाव जागृत करने के लिए। अभी वक्त है वो सभी कौशलों को देखना और उनको परखना जिनको इन दिनों हमारे गांव के वीर बच्चों ने सीखा और उसको अपने जहन में उतारा। तो चलिए देखते हैं हमारे गांव के उन सभी बच्चों का वो सभी कौशल जिसको उन्होंने ओडिया पाइक अखाड़ा के तहत सीखा है।
ଶୁଆସରି ବାଜି ଦିଅ।
समय बदलते रहते हैं, लोग बदलते रहते हैं, लेकिन सूरज एक ही रहता है। ठीक वैसे ही चाहे जितनी भी पीढ़ी आ जाए, चाहे जितने भी दुनिया बदल जाए, लेकिन पाइका समाज का वो वीर गाथा हमेशा ज़िंदा रहेगा एक सूरज की तरह। और उसको ज़िंदा रखने के लिए हम अपनी हर एक कोशिश को बजाय रखेंगे और हमारे गांव के हर एक शख्स इस कोशिश में लगा रहेगा कि कैसे हमारा ये परंपरा आगे तक बची रहे। और मैं हमारे सभी उड़िया दर्शकों को यही दरख्वास्त करूँगा कि इस परंपरा को हमेशा ऐसे ही उज्जीवित करते रखिए और उड़ीसा का शान गौरव इस पाइका समाज को हमेशा एक उच्च दर्जा अपने दिल में दीजिए। अगर हम ऐसा करने में सक्षम हो पाते हैं तो ये हमारे पूर्वजों के लिए एक अपूर्व श्रद्धांजलि होगी। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन अपने कल्चर को दिखाने के लिए
कोई समय की पाबंदी नहीं चाहिए, मैं मानता हूँ। और धन्यवाद आप सभी ने इस वीडियो को इतने देर तक देखा और हमारे कल्चर के बारे में जानने की कोशिश की। धन्यवाद।